सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियन की सजाओं को लेकर एक केस की समाअत कर रहा है और अब फाइनली असल मसला ये है कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स फौजी तंसीबात के ऊपर गए और वहाँ पर तोड़ फोड़ की या जो कुछ भी उस दिन हुआ था उससे मुतल्लिक जो केस है उन वर्कर्स का, उन लोगों का, उन सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या फिर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में होना चाहिए। इससे मुतल्लिक एक फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है जिसके मुताबिक सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। अब इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी आईनी बेंच एक समाअत कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये आईनी बेंच जिससे मुतल्लिक कई एक तहफ़्फ़ुज़ात हम अपनी कई एक वीडियोस में शो भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये 7 जजेस हैं वो एक बार फिर डट गए हैं और बुध के दिन एक बड़ी खुशखबरी मिली है। वो लोग जो इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल का ख्वाब देख रहे थे वो तो उन लोगों को जिनको सजाएं हुई हैं उन सजाओं के ऊपर भी चीज़ों को वो नहीं कर पाए और उससे आगे बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है उसने फौजियों के फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उससे मुतल्लिक भी एक बात की है जो हम आगे चलकर आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वो फौजी अदालतों में दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आईन में तरमीम क्यों करना पड़ी। बेसिकली आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये सवाल उठाया कि अगर आप ये कहते हो कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है और ख्वाजा हारिस जो डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील हैं कि अगर ये इतना ही आसान है, अगर ये इतना ही हलवा चीज है तो आप सिंपल ये बताओ कि फौजी अदालतों में जो दहशत गर्दों के ट्रायल होते हैं उसके लिए तो आपको आइन में तरमीम लाना पड़ी है, लेकिन आप तो इसके दायरे अख्तियार को ऐसे बढ़ा रहे हो कि अगर कैंट के एरिया में किसी के साथ तूमतें हो जाए तो क्या ये भी डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए उजागर करने का वो मसला होगा। तो इसलिए तरमीम में डिसिप्लिन और फ्राइज की इंजाम देही से हट कर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जुर्म की नौयत से तय होता है कि ट्रायल कहाँ चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का तल्लुक आर्म फोर्सेस से हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जब ये दलाइल दिए तो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सबसे पहला जो सवाल किया वो वही था कि अगर ट्रायल करना इतना ही आसान हो तो फिर तरमीम क्यों करनी पड़ी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फिर जो है वो एक सवाल किया और वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने भी इसके ऊपर अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखे। अदालत ने बताया कि जुर्म की नौयत से तय होता है कि केस कहाँ पर चलेगा। उसके बाद सबसे आगे अदालती फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील ने कहा, और आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने ये जवाब दिया कि गठजोड़ से मुराद जुर्म का तल्लुक आर्मी एक्ट से है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम नीयत को भी देख सकते हैं। उन्होंने इस्तिफसार किया कि जुर्म करने वाले का मकसद क्या था, इससे ये तय होगा। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये ट्रायल में तय होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं मानता हूँ शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा, लेकिन पहले बुनियादी असूल तो तय कर लें। उन्होंने ये इस्तिफसार किया कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है। दौरान समाअत वकील वजारत दफा ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि ये तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। पेशावर में आर्मी एक्ट पर हमला हुआ था, कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फौजी अदालतों में मुमकिन नहीं था। दहशत गर्दों का फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम करना पड़ी थी। अदालती फैसले में दफाई पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दफा पाकिस्तान दहशत गर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र करता है। ज़माना अमल हालत जंग और दहशत गर्दी की सूरत में मुल्क की दफा की नौयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन आज आकर जो चीज़ सबसे पहले सामने आई है इसके ऊपर जो रिमार्क्स हैं जो दिफा के वकील हैं उनके और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के बीच जो मुकालमा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील बहुत ही कम अदालत को सेटिस्फाई कर पाए हैं और जजेस के जो रिमार्क्स हैं उससे लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिंपल आप ये कह लें कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के इस फैसले के खिलाफ ख्वाजा हारिस जो हैं वो कोई
کامیابی حاصل کر سکیں گے۔